13.3 of chapter Surface Area and Volume from class 10 syllabus. So this question may be difficult for you, for some of the students, but it is interesting and important one. So you must do it well. So we will understand this question in an easy manner here. So here the language is a well of diameter 3 meter. एक well है, well is here with diameter 3 meter. इस डग 14 मीटर डीप, इसे डग किया गया, कितना डीप डग किया गया 14 मीटर, यानी हाइट 14 मीटर लेकर उसकी अंदर से जो अर्थ है वो बाहर निकाली गई है. एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. यानी जो इसमें से अर्थ निकल रही है, इसको निकालने के बाद एक रिंग की तरह उसके चारों ओर फैला दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है. और जो विड्थ रखनी है आपको, ये तो देखो वेल है, वेल के चारों तरफ ये फैल रही है ना अर्थ, ये एक किस शेप में फैल रही है, ये फैल रही है सर्कुलर रिंग के शेप में. अब ये देखो बेटे, इसकी जो विड्थ रखनी है आपको 4 मीटर रखनी है. ये बताना है जो एम्बैंकमेंट तैयार होगा उसकी हाइट कितनी होगी. सो यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है और आपको ये गिवन है कि इसमें से जो अर्थ निकली है वही इस्तेमाल हुई है चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाने में. तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमने इस्तेमाल नहीं किया, एग्जैक्टली जितनी अर्थ निकली उतनी ही हमने फैला दी है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ गिवन डाटा. सो हेयर सोल्यूशन, हेयर हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू, आप डिग करते हुए कितनी हाइट कंसिडर कर रहे हैं 14 मीटर. रेडियस ऑफ वेल, कॉल इट, इसे आप हाइट ऑफ वेल को लिख लीजिए बेटे h, एंड रेडियस को रख लीजिए आप स्मॉल r, इज इक्वल टू 3/2 मीटर, और यू कैन से 1.5 मीटर. देखिए ये डायमीटर 3 थी तो रेडियस 1.5 हो गई है. नाउ कम टू दिस रिंग. ये जो सिलेंड्रिकल शेप बन रही है इसके हिसाब से बेटे रिंग का एरिया कैसे निकलता है. अगर हम आउटर में से ये अंदर वाला होलो स्पेस हटा दें तो ये एक्स्ट्रा, ये जो एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम है ये आ जाएगी, यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर शेप भी एक सिलेंडर है और इनर शेप भी एक सिलेंडर है, तो हमें चाहिए आउटर रेडियस, इनर रेडियस हमें ऑलरेडी मालूम है. सो outer radius capital R equals to 1.5 plus 4, this radius and this extra width 4 meter, so I am getting 5.5 meter. Clear? So now let हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमने सपोज कर लिया है बेटे, यहाँ h और r हम सपोज कर चुके हैं. लेट अस कॉल इट कैपिटल H. मान लीजिए जबकि ये कैपिटल H के इक्वल नहीं है, कैपिटल H लेंथ बड़ी वाली है, तो सपोज कर रहे हैं हम लोग, सो वी कैन कंसिडर इट एज कैपिटल H. दैट्स योर चॉइस, आप इसे H डैश भी ले सकते हैं. सो आई नो वन लॉजिक कि जितनी अर्थ बाहर निकाली गई है उतनी स्प्रेड की गई है, तो हम लिख सकते हैं वी नो वॉल्यूम ऑफ अर्थ taken out is equals to volume of embankment. जितना एम्बैंकमेंट तैयार हुआ वो उसकी वॉल्यूम एग्जैक्टली जितनी अर्थ बाहर निकाली गई उसके इक्वल है. अब अर्थ कितनी निकाली गई है इस सिलेंडर के हिसाब से, उसकी वॉल्यूम के हिसाब से निकाली गई, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल. सो वॉल्यूम ऑफ वेल, ये तो वॉल्यूम ऑफ वेल हो गया है. अब एम्बैंकमेंट कैसे निकलेगा बेटे. एम्बैंकमेंट मीन्स आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट कैपिटल H, यानी कैपिटल H के हिसाब से जो सिलेंड्रिकल शेप बन रही है उसकी आउटर वॉल्यूम में से इनर वेल वाला पोर्शन निकाल देना है, तो उसका एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा. वी कैन से डायरेक्टली, क्या ये बेटे आउटर सिलेंडर का मतलब पाई आर स्क्वायर H ही होगा वॉल्यूम, और इनर वाला भी पाई आर स्क्वायर H, बस डिफरेंट ये है H उसमें आपको कितनी लेनी है, कैपिटल H लेनी है. सो आउटर मीन्स पाई आर, आउटर के लिए आपने कैपिटल R ली है, देखिए आउटर रेडियस कैपिटल R, एंड हाइट अगर आप आउटर ले रहे हैं तब भी इतनी हाइट रहेगी, इनर के लिए भी आपकी हाइट
एच ही रहेगी, क्योंकि आपको इतनी ही वॉल्यूम कंसिडर करनी है, एम्बैंकमेंट इतनी ही हाइट का है. सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ वेल इज हाउ मच? Volume of well is pi r square h. Now radius for well is small r and height of well is small h. So pi small r square h is equal to pi capital R square h minus pi small r square h. Can I take pi common? So pi common हो जाएगा. और I can also take height common. देखो बेटे इसमें height भी दोनों में सेम है, तो हम इसे भी कॉमन ले लेते हैं. पाई टू पाई विल बी कैंसल्ड. हमें h की वैल्यू चाहिए, कितनी एम्बैंकमेंट की हाइट है. सो वी विल पुट वैल्यू स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 आई कैन से इंटू 1.5 इंटू हाइट ऑफ वेल इज 14 इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर. कैपिटल R मीन्स 5.5 माइनस स्मॉल r इज 1.5 स्क्वायर इंटू h. सो नाउ 15 15 are 225. सो 2.25 इंटू 14 इक्वल्स टू. बेटे यहाँ हम इसका स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, और वी कैन यूज़ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो व्हेन आई विल डू ए प्लस बी, सो 5 और 5 10 6 7.0 ये 7 हो जाएगा. मल्टीप्लाई ए माइनस बी 5.5 माइनस 1.5 इट विल बी 4 इंटू एच. सो अगर आप इसको बेटे स्क्वायर करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 ही आंसर आएगा आपका. सो आई एम कैंसिलिंग इट. 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, h इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 2. नाउ ऑन डिविजन आई विल गेट h इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. h is equal to, I am getting here 1.125 meter. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 and then 2 5 ज़ा 10. So height of the embankment will be 1.125 meters. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको ये गिवन हो कि वेल से अर्थ निकाली गई और स्प्रेड कर दी गई है. तो बस आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है, जितनी अर्थ निकाली जाएगी उतनी ही वॉल्यूम बाहर स्प्रेड हो पाएगी. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. बिफोर दिस क्वेश्चन देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इट इज़ नॉट 14, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 हेयर. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. इससे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने अर्थ निकाली वेल में से, बट वो बाहर नहीं उसके स्प्रेड की, वो अलग स्प्रेड की, एक क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बनाया है. तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सेम कंपेयर करके आपको आंसर निकालना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस क्वेश्चन. सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट and watch another videos to get your doubts clear of this exercise and before this all remaining exercises. So complete your work and you can ask your doubts in comment section. Thank you.